तो प्रमाण के फल को प्रमा कहते हैं। प्रमाण फलम प्रमा तद्वत तत्प्रकार को अनुभवा, नहीं, ये बता चुके हैं ना हम प्रमा क्या है। अब भ्रम का क्या अर्थ है? भ्रम तो जो वस्तु जैसी है उसे उसके विपरीत समझना। देखो, स्त्री में, पुत्र में, धन में, मान यश में सुख का अनुभव होता है, तो सुख में भी तारतम्य होता है कि नहीं? जैसे उत्तम सुख के लिए छोटे या हीन सुखों का त्याग किया जाता है ना, परंतु विषयों में जो सुख है उस सुख का ज्ञान है ना, वो प्रमा है। समझ में आया? तो ये प्रमा है या भ्रम? नहीं सर, विषयों में जो सुख है उस सुख का ज्ञान है, तो वो प्रमा है या भ्रम? देखो, भोगते समय तो प्रमा ही अनुभूत होती है, नहीं, और परंतु ज्यों ज्यों भोग क्षीण होता है, विषय की पराधीनता एवं दुष्परिणाम सम्मुख आते चलते हैं और विषयों की सुखरूपता क्या भ्रम बन जाती है। इस प्रकार न्याय दर्शन में अविद्या को भ्रम कहते हैं और विद्या को प्रमा, तथा प्रमा से भ्रम निवृत्त हो जाता है। तो योग दर्शन में अविद्या का लक्षण बताया, योग दर्शन 2.5 क्या? अनित्या शुचि दुखानाप्तमस, अनित्या शुचि दुखानाप्तमसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। योग दर्शन तो अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, आत्मा में अनात्म बुद्धि, ऐसी ख्याति का नाम अविद्या है। तो देखा जाए तो ये वेदांत के मध्यास का ही परिवर्तित रूप है। देह अनित्य है, अपवित्र है, दुख रूप है, तथा आत्मा मैं नहीं है ना, तथापि इसी को मनुष्य नित्य पवित्र सुख रूप और आत्मा समझता है, यही अविद्या है।